नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर के होली समाप्त होते ही एक और बड़ा धमाका सामने आने को लग रहा है और ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जहां पे हम लोग बात करेंगे सहायक आचार्य भर्ती सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। थर्ड डिवी लिस्ट पक्का, 45% वालों की जीत। रिजल्ट क्यों अटका है? 1 to 5 वाला डिवी, 6 to 8 SST वाले 100 के, लैंग्वेज वाले यानी कि वैकेंट सीट का खुलासा, पूरा और भी कई सारे पॉइंट जो यहाँ पे नहीं हटा मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। लास्ट तक आप वीडियो को देखिए तो आप शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। सहायक आचार्य भर्ती 26,001 लेटेस्ट अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट सारा डिटेल में लाया हूँ। सेकेंड डेली लिस्ट आपका पता है कि जारी कर दिया गया है 26 फरवरी, है ना। 26 फरवरी को सेकेंड डेली लिस्ट यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हुई थी और यह लिस्ट दो भागों में आई थी। पहला आपका 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल का, 6 to 8 यानी कि विशेषकर SST वाले, है ना। आगे हम बात करते हैं कि लगभग आपका 450 कैंडिडेट का 1 to 5 के सेकेंड डेली लिस्ट, है ना, के लिए आपको बुलाया गया था। और 6 to 8 की हम बात करते हैं SST वाले जो भी कैंडिडेट है उनको भी आपको बुलाया गया था, है ना। DB की तारीख आपको पता है कि 6 मार्च को, समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल। जो 6 मार्च को नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें 10 मार्च को क्या किया जाएगा और मौका मिलेगा। तो यानी कि आपका आज खत्म हो गया, 4 तारीख रात्रि हो गया, आज मैं रात्रि को बना रहा हूँ। 5 तारीख यानी एक दिन आपके पास टाइम है। 6 मार्च को आपका समझिए कि आपका DB हो, बहुत बड़ी खुशी वाली बात है आप सबके लिए। आगे हम बात करते हैं। पहले किन विषयों का रिजल्ट आया ये जान लीजिए, बहुत सारे लोग को पता भी नहीं होता है ना, अपडेट नहीं रहते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्न विषयों का फाइनल रिजल्ट पहले जारी हो चुके हैं। पहला आपका 6 to 8 का मैथमेटिक्स, है ना, साइंस। दूसरा आपका 6 to 8 का आपका SST और लैंग्वेज, है ना। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग 1 to 5 और आपका DV में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना, अभी ये सब आपको जारी हो चुका है। अब DV में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाना है, ये ध्यान दीजिएगा। सभी कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स है, आपका जो भी आपका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र है। देखिए हमारे पास लगातार छात्र मैसेज करते रहते हैं, गलती करते वो लोग, क्या गलती के पता है आपको? जो आपका मूल प्रमाण पत्र है उनके पास नहीं था, नोटिस दिया गया। नोटिस के जब में वो क्या कर दिए, एफिडेविट दिए थे। एफिडेविट देने के कारण उनका रिजल्ट नहीं आया और लगातार मुझे बता रहे थे, तो मैं भी क्या बोलूँ। जाहिर सी बात, गलती तो आपका भी है ना। तो ऐसा गलती ना करें, सारी चीज आपको प्रिपेयर आपको पहले से कर कर रखना होगा, है ना। 10th का आपका मार्कशीट, 12 का आपका मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन हो गया, फिर आपका B.Ed हो गया, जितना भी आपका मेन सर्टिफिकेट है उसका मूल प्रमाण पत्र, सारा चीज आपको, अंक प्रमाण पत्र, सारा चीज ले जाना आपको, समझ रहे। B.Ed हो, जेटेट वाले हो, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, कास्ट से आपका आरक्षण वाला हो तो अन्य आवश्यक जो भी आपका दस्तावेज है, फोटो, पेन कार्ड, जो पेन कार्ड नहीं मतलब पासपोर्ट साइज फोटो, अब मतलब जो आपका ID प्रूफ है वो सारी चीजें आप लेके जाएंगे, है ना। देखिएगा थर्ड डिवी लिस्ट आएगी या नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। हो सकता है कि जरूर आएगी, यानी कि बिल्कुल आएगा, लेकिन थर्ड लिस्ट आने के बाद भी कई सारे लोग अपने आप को मतलब केयरलेस इंसान से करते हैं, बोलते हैं हम सुधरवा रहे हैं अभी ये आज से ये मामला चल रहा है, अभी तक आपने मूल प्रमाण पत्र नहीं निकलवा पाए, नहीं अपना नाम सुधरवा पा रहे, तो क्या इसका मतलब कि आप तो केयरलेस है, आप उस योग्य नहीं है। इसका मतलब यही साबित होता है आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के रहना चाहिए था। ध्यान दीजिए आप लोग, नोटिस में साफ साफ लिखा है कि आवश्यकता होने पर और भी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बिल्कुल बुलाया ही जाएगा, क्योंकि सीट आपको पता है खाली है, तो बुलाया ही जाएगा और कोर्ट का भी दबाव है। सेकेंड ईयर B.Ed वाले को जो मामला है वो कहाँ तक क्या क्या पहुंचा है ये ध्यान दीजिए आप। यह मामला आपका हाई कोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई आपको 17 मार्च को तय की गई, है ना। संभावना है कि इसी महीने आपका फैसला आ सकता है, समझ रहे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। 45% वाला मामला आपका क्या है? तो 45% ग्रेजुएशन इंटर वाले कैंडिडेट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आपका अटका हुआ है। पिछली सुनवाई 24 फरवरी को होनी थी लेकिन नहीं हुई और इस सप्ताह या अगले सप्ताह सुनवाई की संभावना, समझ रहे। यानी ये सप्ताह तो आपका खत्म हो ही गया, अब यही 15 तारीख तक आप समझिए कि अगला सप्ताह में। चलिए आगे हम बात करते हैं, संभावना है कि फैसला कैंडिडेट्स के पक्ष में आए। कौन कौन से मामले कोर्ट में फंसे हैं,
तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 45% वाला आपका मामला है, 45% का 50% विवाद, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो मामला आपका नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो जो भी अभ्यर्थी है, संशोधन यानी कि आपका संशोधन से भी कई सारे कैंडिडेट है वो भी बात हो गए ना। चलिए आगे बात करते हैं। कुल सीटें की जो स्थिति क्या बनी 1 to 5 का अगर हम यहाँ पे बताएं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कुल सीटें लगभग आपका 11,000 है। डीवी के लिए बुलाए गए थे 7,100, अब आपका 462 है ना, लगभग आपको 7,600 प्लस कैंडिडेट। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो अभी भी कई सारे जो कैंडिडेट है ना पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण जो सीटें हैं वो आपका रिक्त रह जा रही है, आगे और लिस्ट आने की भी संभावना बनी हुई। चलिए अगला हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का क्या अपडेट है ना, कम ज्यादा क्यों हुई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, परीक्षा आपको पता है आपको कई सारी शिफ्ट में हुई थी है ना, तो शिफ्ट जो हुई जिसमें किसी में हार्ड शिफ्ट होता है किसी में कठिन, तो उसको बराबर यानी कि समतल करने के लिए, लेबल करने के लिए है ना, इक्वल करने के लिए आप लोग को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, बट नॉर्मलाइजेशन के आड़ में भी खेला भी हो जाता है ना, तो इसी कारण नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया। इसीलिए कुछ के अच्छे मार्क्स बढ़े और कुछ के घट भी गए, बहुत ज्यादा नंबर घट गए थे, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे थे अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा है 40 से 60 का कम कम हो गए हैं तो आप कट ऑफ से नीचे चले गए, समझ रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं एसएससी, यानी एसएससी लिखा गया जीएसएससी होना चाहिए है ना, जीएसएससी ऑफिस, जीएसएससी ऑफिस जाकर के आपको शिकायत करनी पड़ेगी आपके लिए कि हमारे इतना नंबर था, इतना नंबर कम कैसे हो गया। समझिए आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद अपने अधिकार के बारे में नहीं जान रहे, इसका मतलब तो अब दिक्कत हो जाए, तो आपको समझना होगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जिनका डिबी हो चुका है, जिन भी छात्र का डिबी हो चुका है उनके लिए क्या अपडेट है। जिनका डिबी और काउंसलिंग हो चुका है उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर। नियुक्ति पत्र एक साथ जारी हो सकता है, संभावना है कि मार्च के अंत तक, यानी कि इस मार्च के अंतिम तक संभावना बनी हुई। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यह आपका अप्रैल है ना, अप्रैल के फर्स्ट वीक कैटेगरी जो आपका पिटिशनर है ना उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपका कैटेगरी जो आपका परसेंटेज है ये जान लीजिए आप लोग। विवाद SC ST OBC में 5% छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन कई जगह आपको 50% अनिवार्य कर दिए गए। क्लियर। इसी कारण रिजल्ट आपका रुका हुआ है, संभावना नजर आ रही है। आगे बात करते हैं लैंग्वेज और मैथ साइंस का क्या अभी तक का अपडेट, क्या सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे मैथ साइंस में पहले कहा गया था कि योग्य उम्मीदवार कम है ना, बिल्कुल वहाँ बोला गया था कि योग्य उम्मीदवार है कम है, और लैंग्वेज में आगे लिस्ट आने की भी संभावना बनी हुई। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जिनका रिजल्ट आ गया, जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट आ गया है अब क्या होगा उनका। तो जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट आ गया, मार्क्स कम हुए लेकिन सिलेक्शन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, समझ, सिलेक्शन आपका हो गया, नियुक्ति पत्र मिल गया और ज्वाइन भी कर लिए बहुत सारे लोग, तो वो 100% सुरक्षित है, समझ रहे। तो इससे आपको दोहरा मतलब कि घबराने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं। क्लियर। मैंने जो जो पॉइंट बताया मैं आपको निष्कर्ष बताता हूँ सारी चीजों को लेकर के। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि सेकंड डब्ल्यू लिस्ट जारी हो चुका है, आपको पता होगा। थर्ड डब्ल्यू लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने सहायक आचार्य में हजारों छात्रों की हेल्प की, पारा शिक्षक में भी कई सारे लोग की। हमारे जो भी छात्र हैं उनको, जो हमारे पुराने सब्सक्राइब उनको पूछ लीजिएगा, बहुत सारे नोटिस का जवाब तक देने नहीं आता था। मैंने एक एक चीज को बताया, एक हमारे चैनल आप देखिए सबसे ज्यादा जो वीडियो का सहायक आचार्य का ही वीडियो है, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल करिए, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, है ना, और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए, कोर्ट में लंबित मामलों का फैसला इसी महीने संभव है, अभी भी कई सीटें आपका खाली है, समझ रहे। धैर्य बना करके रखना आप लोगों को, पेशेंस बना करके रखिए, जो भी होगा आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। आपके मन में कुछ सवाल हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी, कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दिया जाएगा। क्लियर। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ग्रुपों में, याद रखिए जिंदगी में जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।